हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पूरे ज्योग्राफी बुक से तो ऐसा वीवीआई ऑब्जेक्टिव चुन के लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत खास होने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग को क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है। क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और क्लास में अभी तक अगर क्लास में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग पिछले 3 वर्षों से प्यारे बच्चों आर्ट्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इस साल ऑनलाइन आए हैं, तो आपको भी इसका भरपूर साथ देना है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आज का क्लास में हम लोग कितने 35 क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को फटाफट ये बताना है कमेंट करके कि 35 क्वेश्चंस में कितना आप लोग सही कर पाते हैं, क्योंकि ये सारा क्वेश्चंस जो है ना प्यारे बच्चों, आज का ये सारा पूरे बुक से चुना गया जो है ना प्रश्न है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को कमेंट करके बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिएगा, क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन आज के क्लास का कहता है कि स्लेम इस्पात उद्योग जो है ना स्थित है। प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा, स्लेम इस्पात उद्योग जो है ना स्थित है कहाँ पे है प्यारे बच्चों, याद रखना आप सभी बच्चे को। कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, यानी कि तमिलनाडु प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर, यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को एकदम नोट करते चलना प्यारे बच्चों। स्लेम इस्पात उद्योग कहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, तमिलनाडु, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन औद्योगिक जिला है। प्यारे बच्चों औद्योगिक जिला पूछा जा रहा है तो पूर्णिया भी है, आप लोग को याद रखना है, भोपाल भी है, कानपुर भी है, उपयुक्त सभी। प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, इनमें से सभी जिला जो है ना, सभी जिला क्या हो जाएंगे, औद्योगिक जिला हो जाएंगे। इनमें से सभी प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बाबू, अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न कहता है ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ना प्यारे बच्चों, ये कहाँ पे स्थित है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना, ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क ये बाबू याद रखिएगा भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर प्यारे बच्चों हम लोग का एकदम एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एकदम नोट करते चलिएगा सारा क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये प्यारे बच्चों सारा जो है ना क्वेश्चन कहाँ से, पूरे बुक से चुना हुआ क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। पूरे बुक से चुना हुआ क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आके आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है ना क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त हो करता है। तो ये भिलाई स्टील संयंत्र जो है ना प्यारे बच्चों, ये कोयला कहाँ से प्राप्त करता है बाबू, याद रखिएगा ये भिलाई स्टील संयंत्र कोयला जो है ना कोरबा से प्राप्त करता है। कोरबा प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का 100% राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोरबा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत जो है ना उन्नत राज्य कौन है। यानी कि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे उन्नत, सबसे ज्यादा तरक्की प्यारे बच्चों किस राज्य ने किया। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कौन सा राज्य, आप लोग बता रहे होंगे महाराष्ट्र, जो कि प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का 100% राइट आंसर है। महाराष्ट्र बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे बाबू, ठीक है। महाराष्ट्र क्या हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग को एकदम नोट करते चलना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, फिर कहता है प्यारे बच्चों भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है। प्यारे बच्चों याद रखना है, सबसे अधिक चीनी उत्पादन प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। दूसरा नंबर पे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में होता है। आप लोग को ये सारा क्वेश्चंस को नोट करते चलना है बाबू, ठीक है। सबसे अधिक यानी कि पहला नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश बाबू, ठीक है। चलिए फिर कहता है देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है सलेम किससे संबंधित है बाबू। सलेम किससे संबंधित है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है सलेम जो है ना बाबू, ये याद रखिएगा सलेम लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित है। लोहा इस्पात प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। आप लोग को एकदम फटाफट नोट करते चलना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहता है विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में है। तो विजयनगर इस्पात केंद्र जो है ना प्यारे बच्चों, ये जो जिस राज्य में है उस राज्य का नाम आप लोग को पता ही होना चाहिए। ये किस राज्य में है प्यारे बच्चों, ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी उद्योग का केंद्र है बाबू, ठीक है। तो चीनी उद्योग का केंद्र आप लोग को याद होना चाहिए। ये कहाँ पे चीनी उद्योग का केंद्र है बाबू, याद रखिएगा कोयम्बटूर में चीनी उद्योग का जो है ना प्यारे बच्चों केंद्र है। कोयम्बटूर बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग को नोट करते चलना है, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग 3 साल से मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ा रहे बच्चों को और उसी एक्सपीरियंस को लेके आए हैं आप लोग के बीच, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा बाबू, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन
चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? प्यारे बच्चों अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि चीनी का सबसे पहला महाराष्ट्र एक नंबर पे, दूसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश होता है, जो कि आप लोग को एकदम फटाफट आंख बंद करके टिक कर देना है ऑप्शन नंबर को उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू, नेक्स्ट कहता है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? प्यारे बच्चों तो सोलापुर प्यारे बच्चों किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बाबू याद रखिएगा सूती वस्त्र यानी कि सूती कपड़ा के लिए सोलापुर प्यारे बच्चों याद रखना आप सभी बच्चों को, सोलापुर क्या है, फेमस है। ठीक है, वो प्रसिद्ध है। तो सूती कपड़ा प्यारे बच्चों हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे, जो कि आप लोग को फटाफट नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू, कहता है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर प्यारे बच्चों सबसे अधिक कहाँ पे है? केरल में है। केरल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आप लोग को एकदम नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग को याद रखना है केरल यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर प्यारे बच्चों कहा जाता है? तो कौन सा नगर को प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है? कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कोयम्बटूर प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिस्कुट उद्योग जो है ना प्यारे बच्चों, ये किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो बिस्कुट उद्योग प्यारे बच्चों किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? उपभोक्ता उद्योग प्यारे बच्चों, बिल्कुल हम लोग का 100% राइट ऑप्शन हो जाएंगे उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू, नेक्स्ट कहता है मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क ये प्यारे बच्चों ये कहाँ पे, अपना चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है? लौह इस्पात उद्योग का केंद्र प्यारे बच्चों कौन है? राउरकेला बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ खुला? यानी कि आजादी के बाद 1947 के बाद लोहा इस्पात संयंत्र प्यारे बच्चों ये सबसे पहले कहाँ पे खुला था? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को नोट करते चलना है, राउरकेला में खुला था। राउरकेला प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे बाबू। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, अगला कहता है किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना समुद्र तट यानी कि समुद्र के किनारे पर हुई थी? ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है विशाखापत्तनम जो है ना, विशाखापत्तनम लोह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो हुआ था प्यारे बच्चों, ये समुद्र तट पर हुआ था, यानी कि समुद्र के किनारे पर हुआ था। आप लोग को एकदम फटाफट नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू, नेक्स्ट कहता है कि तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित है? ठीक है, किस स्थान पर? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा तमिलनाडु में एक स्थान है जिसका नाम है सलेम। ठीक है, सलेम नामक स्थान पर प्यारे बच्चों लोहा इस्पात जो है ना संयंत्र स्थापित है। आप लोग को नोट करते चलना प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना प्यारे बच्चों आप लोग को नोट करते चलना है, ये बोकारो में है। बोकारो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे बाबू। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना क्यों स्थापित हुआ था? ठीक है, तो मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना प्यारे बच्चों इसलिए स्थापित हुआ था क्योंकि पत्तन क्या था? पत्तन निकट था, कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट था, तीसरा प्यारे बच्चों यह एक वित्तीय केंद्र था। यानी कि इनमें से सभी प्यारे बच्चों हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। राइट ऑप्शन एकदम आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू, अगला कहता है कि बोकारो जो है ना इस्पात संयंत्र है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र प्यारे बच्चों ये सार्वजनिक क्षेत्र में है। सार्वजनिक क्षेत्र बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएंगे? राइट ऑप्शन हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू, अगला कहता है कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो कहाँ पे प्यारे बच्चों सबसे पहला हुआ था? आप लोग को याद रखना, पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना जो है ना, ये जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा मुंबई में हुआ था। आप लोग को एकदम फटाफट नोट करते चलना है, मुंबई राइट ऑप्शन हो जाएंगे। जो क्या हुआ था? पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना यहाँ पे स्थापित हुआ था मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। आप लोग को एकदम नोट करते चलना प्यारे बच्चों, आज का सारा क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए
अगला देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से किस स्थान पर लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं है। कौन सा स्थान, कौन सा जगह है जहां पे लोहा इस्पात संयंत्र नहीं है बाबू। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जमशेदपुर में भी है, भिलाई में भी है, राउरकेला में भी है, मुर्शिदाबाद, प्यारे बच्चों मुर्शिदाबाद ऐसा जगह है जहां पे जो है ना कोई भी लोहा इस्पात संयंत्र नहीं है। मुर्शिदाबाद प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ बिल्कुल राइट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। कौन सा उद्योग होता है प्यारे बच्चों जो कृषि पर आधारित नहीं होता बाबू, तो याद रखिएगा सीमेंट जो होता है ना प्यारे बच्चों, सीमेंट ये कृषि पर आधारित नहीं होता है। सीमेंट उद्योग बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला कहता है भारत में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी। तो भारत में प्यारे बच्चों नई औद्योगिक नीति प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1991 को लागू किया गया था। 1991 बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नई औद्योगिक नीति 1991 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है कि विजयनगर इस्पात केंद्र जो है ना किस राज्य में है। तो विजयनगर इस्पात केंद्र प्यारे बच्चों ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएंगे, 100% प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। कर्नाटक आप लोग को टिक करते चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट कहता है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ना प्यारे बच्चों अवस्थित है। तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क प्यारे बच्चों ये कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला कहता है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली जो है ना प्यारे बच्चों औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है प्यारे बच्चों कोलकाता और हावड़ा में है। कोलकाता हावड़ा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर प्यारे बच्चों किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को। अहमदाबाद प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे हम लोग का। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है। तो ट्राम्बे औद्योगिक जो है ना प्यारे बच्चों केंद्र ये जो राज्य है वो महाराष्ट्र राज्य में प्यारे बच्चों स्थित है। आप लोग को एकदम याद रखना है, नोट करते चलना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सी है। कौन सी है प्यारे बच्चों, आप लोग को नोट करते चलना है। टाटा इस्पात संयंत्र सबसे पहली है प्यारे बच्चों, आप लोग को नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर प्यारे बच्चों किसका जो है ना नियंत्रण होता है, इन्हें इसको कंट्रोल प्यारे बच्चों कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल कौन करता है, तो आप लोग को याद रखना होगा, आप लोग ध्यान रखना है आप लोग को कि सरकार जो है ना इसका क्या करता है, नियंत्रण करता है। आप लोग एकदम नोट करते चलिएगा प्यारे बच्चों, सरकार इसका नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का कारण नहीं है बाबू। ठीक है, तो औद्योगिक अवस्थापना का कारण प्यारे बच्चों कौन नहीं है, जनसंख्या घनत्व। तो प्यारे बच्चों हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2016 में WTO के सदस्य जो है ना देशों की संख्या कितनी थी। यानी कि 2016 के हिसाब से WTO में कितने सदस्य थे, तो आप लोग को याद रखना होगा 164 यानी कि 164 सदस्य थे। 164 प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का राइट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों आज के क्लास में हम लोग कितना 36 क्वेश्चंस को कवर किए, जिसमें से आपका कितना प्यारे बच्चों सही हुआ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और साथ में प्यारे बच्चों अगर आप लोग प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है ना कई वर्षों से ऑफलाइन काम करते थे, इस साल ऑनलाइन आए हैं, तो आप लोग का भी एकदम पूरा हक बनता है कि आप लोग भी इस साल साथ देना है आप लोग को। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नई क्लास में। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नई क्लास में।